हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम 6 जुलाई तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और लास्ट मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गले में पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किया हुआ है? तो देखिए, भी हाल ही में नासा के द्वारा गले में पहनने योग्य एक डबल पल्स का आविष्कार किया गया है। इसका नाम पल्स है और यह नासा के द्वारा विकसित किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो उपयोग है उपयोगकर्ताओं को उनके चेहरे को छूने से पहले सचेत करता है। आपको पता है कोविड-19 कितना फैला हुआ है। इसके वायरस को रोकने के लिए इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना है। यह गर्दन में पहना जाता है और जब आप अपने हाथों को अपने सिर की ओर बढ़ाते हैं तो यह वाइब्रेट करके आपको रोकने के लिए याद दिलाता है। तो यह नासा के द्वारा विकसित किया गया है। अब नासा ने बनाया, तो हम बात कर लेते हैं नासा के बारे में। देखिए, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन डीसी में और अध्यक्ष जिम ब्रिडेनस्टाइन है। और नासा का अगर हम मोटो की बात करें तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, नासा का मोटो है। तो इतना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से। अगला प्रश्न है, हाल ही में धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, भी हाल ही में जो बुद्ध के प्रथम उपदेश को लेकर के 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मनाया गया है। और यह संस्कृत मंत्रालय के आधार में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के द्वारा 4 जुलाई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए, भी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली सरकार ने इस अभियान के अंतर्गत 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे और इसकी शुरुआत दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने की है, तो बात कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। देखिए, दिल्ली के वर्तमान सीएम है अरविंद केजरीवाल हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं और ये शिक्षा मंत्री भी हैं दिल्ली के। और अगर हम दिल्ली के इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो देखिए, कई सारी चीजें दिल्ली से ही जुड़ी होती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भवन, आपका संसद भवन, कुतुब मीनार, लौह स्तंभ, हुमायूं का मकबरा, निमाजुद्दीन औलिया की दरगाह, जंतर मंतर, लाल किला, इंडिया गेट, ये सभी कहाँ स्थित हैं? तो ये सभी दिल्ली में ही स्थित है। और अगर इस अभियान की हम बात करें तो यह 10 से 26 जुलाई तक इस अभियान को चलाया जाएगा और इसके अंतर्गत 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से। अगला प्रश्न है, हाल ही में द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, भी हाल ही में इसके लिए कृतिका पांडे को सम्मानित किया गया है। तो द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए 5000 पाउंड कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से इनको कृतिका पांडे को सम्मानित किया गया है। इतना ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बैंक एनजीएफएस में शामिल हुआ है? तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक को एनजीएफएस में शामिल किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये क्या है। तो देखिए, अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक को इसमें शामिल किया गया है। और अगर हम इसकी बात करें एनजीएफएस की, तो यह केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो कि सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण के विकास में योगदान करने के लिए तैयार किया गया है। और अब इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक को शामिल कर लिया गया है। अगर हम एनजीएफएस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क्स फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। और इसी में एशियन डेवलपमेंट बैंक को शामिल किया गया है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में स्थित है। इतना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। इसका नाम क्या है? देखिए, भी हाल ही में भारतीय रेलवे ने
2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाकर जो है रिकॉर्ड बनाया है। और अगर इसकी बात करें तो इसका नाम क्या है, शेषनाग। ठीक है। अब इंडियन रेलवे की अगर हम बात करें, देखिए इंडियन रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है कुछ फैक्ट, जैसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे से और पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई जो है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। तो इनका नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले संस्करण में वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो देखिए अभी हाल ही में जो है लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू जो है इसमें पहला स्थान प्राप्त करने वाले एक भारत के इतिहास में पहले भारतीय बने हुए हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इन्होंने जो है 12 दिनों में 486 किलोमीटर की दूरी तय करके विश्व में तीसरे स्थान पर रहे हैं। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग रेस है, जो कि इसमें जो है पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले इतिहास में पहले भारतीय जो है लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू बने हैं। इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गलवान घाटी संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर जो है किसने अस्पताल वार्डों का नाम रखा हुआ है। देखिए अभी हाल ही में जो है गलवान घाटी में आपको पता होगा जो शहीद हुए सैनिक, उनके नाम पर जो है अस्पताल वार्डों का नाम रखे करने की जो सिफारिश की है वो है डीआरडीओ द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब डीआरडीओ ने की है तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए डीआरडीओ ने जो है गलवान घाटी संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय सेना के जवानों के नाम पर दिल्ली में नए सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल के विभिन्न वार्डों के नाम तय किए हैं। गलवान घाटी के बारे में आपको पता होगा कि चीन इसमें जो है अपना अधिकार समझता है, जबकि यह भारत का अधिकार है, भारत का क्षेत्र भी है। तो गलवान घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है और गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित है। तो देखिए इसको डीआरडीओ ने स्टार्ट किया हुआ, तो बात कर लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी और यह जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी हैं और इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। और इसका मोटो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि डीआरडीओ का मोटो क्या है, तो बलस्य मूलम विज्ञानम जो है डीआरडीओ का मोटो है। इतना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से। अगला प्रश्न है, हाल ही में आसपास नामक हेल्पलाइन की शुरुआत किसने की है। तो देखिए भी हाल ही में जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आसपास नामक हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बढ़ती आत्महत्याओं को घटनाओं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, तो बढ़ती आत्महत्याओं की घटनाओं को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए के उद्देश्य से इसकी जो शुरुआत जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इस हेल्पलाइन की शुरुआत का नाम भी आसपास इसीलिए रखा गया है कि लोग इसे जो है कनेक्ट हो सके, खुद को अकेला ना समझें। और यह जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। देखिए मध्य प्रदेश की जो सीएम है कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर लालजी टंडन है, जबकि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से अतिरिक्त प्रभार जो है आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया है। राजधानी क्या है, भोपाल है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सुल्ताना बुलबुल है। अगर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। अगर हम बांध की बात करें तो बाण सागर डैम जो कि सोन नदी के तट पर स्थित है और इंदिरा सागर डैम जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ये सभी जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है। देखिए अभी हाल ही में जो है 4 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसका जो उद्देश्य है वो संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। और इसकी जो थीम रही है वो इम्पोर्टेंट है, कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम रही है। और यह जो है 4 जुलाई को मनाया गया है, इंडियन कोऑपरेटिव डे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो देखिए भी हाल ही में जो है
दिल्ली की 13 वर्षीय स्कूली छात्रा हैं श्रेया ठकराल को जो है डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, दिल्ली की 13 वर्षीय स्कूली छात्रा श्रेया ठकराल को 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर युवाओं के मानवीय प्रयासों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है और अभी जो है इनको जो सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है, वो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? देखिए भी हाल ही में जो है एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है, वो जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में रमेश कुमार कहाँ के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए भी हाल ही में जो है रमेश कुमार जो है आंध्र प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो अब जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। देखिए, इसकी जो कैपिटल है वो अमरावती है और स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी और सीएम जो है जगन मोहन रेड्डी हैं, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं और यहाँ के जो अगर मुख्य न्यायाधीश की हम बात करें जो है जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं, विधानसभा सीटें 175 हैं। कुलेरू झील और पुलिकट झील ये सभी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और गुजरात की बात जो है समुद्री तटरेखा की अगर हम बात करें तो गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की जो रेखा है वो सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्लाज्मा थेरेपी अस्पतालों की शुरुआत की है? देखिए, अभी हाल ही में जो है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और कई राज्य इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली ने किया था, उसके बाद एक राज्य ने और अब जो है उड़ीसा की तरफ इसकी शुरुआत की गई है। अब उड़ीसा ने की है तो बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। देखिए, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। सीएम नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं। जो चिल्का झील है और घनीमथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी जो है उड़ीसा में स्थित है और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ये भी जो है उड़ीसा में ही स्थित है। अगर हम रिवर की बात करें, देवी और ऋषिकुला रिवर ये सभी जो है उड़ीसा में स्थित हैं। लोकसभा सीटें 21 हैं और राज्यसभा सीटें 10 हैं। इतना इंपॉर्टेंट है उड़ीसा से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है? तो देखिए भी हाल ही में जो है ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा अपना पहला संस्कृत में समाचार पत्रिका जो है कार्यक्रम प्रसारित किया गया है। तो इसका ऑप्शन पहले बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए भी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा जो कचरे का उत्पादक देश है वो है चाइना है। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना के बारे में आपको पता होगा, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है और चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि भारत और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा है। इतना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से। चलिए आज के प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखिए, आज का क्वेश्चन है द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नाम पुस्तक का विमोचन किसने किया है और उसके राइटर का भी नाम आप जरूर लिखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसका जो है आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जितना डिटेल के साथ लिखेंगे चीजों को उतना जो है चीजें आपको याद होंगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।